राकेश यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए कई गंभीर आरोप। मीडिया के विभिन्न सवालों का उत्तर देते हुए प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने कहा कि सिंधिया गद्दार है और भूमाफिया है। सिंधिया पर जो गद्दारी का टैग लगा हुआ है वो आज भी बरकरार है। पहले झांसी की रानी से गद्दारी की गई, फिर राजमाता द्वारा केंद्र सरकार को गिराया गया और अब जनता द्वारा चुनी हुई कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा गिराया गया। उनका महल गद्दारी की निशानी है, जिसके दर्शन 150 रुपए लेकर लोगों को कराते हैं। जो मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर जिन लोगों ने कांग्रेस से धोखा किया है, उन लोगों के खिलाफ जनता में जो रोष है, जो आक्रोश है, वो वोट के जरिए सामने आने वाला है और ये लोग लगभग 35 से 65 हज़ार से ज़्यादा से मतों से हारेंगे। सांवेर की स्थिति ये है कि सांवेर कांग्रेस लगभग 25,000 मतों से ज़्यादा से जीतेगी और अन्य सीटों में भी गद्दारों को चुनाव प्रचार करने जब वो मैदान में उतरेंगे तो जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को शामिल नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि वो एमएलए आना नहीं चाहते थे। लगातार खबरें आ रही हैं और लगातार अभी भी तैयार हैं, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने तय करा था कि हम उसूलों की राजनीति करते हैं। कोई भी बीजेपी के एमएलए को कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जनता को साफ संदेश है कि सत्ता भले ही चली गई हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने आदर्श नहीं छोड़े हैं। कांग्रेस में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, वो ना किसी पदों पर हैं, बल्कि उनके साथ बीजेपी में दुर्व्यवहार हुआ है, बीजेपी में उनके टिकट काटे गए हैं और साल 2 साल से वो सक्रिय राजनीति में काम नहीं कर पाए। इसी वजह से, क्योंकि बीजेपी में पैसे के लेन देन करके टिकट दिए जाते थे, इसी वजह से वो लोग हमारे कांग्रेस में जुड़े हैं और आज वही लोग जुड़े हैं। एक भी एमएलए को हमने नहीं शामिल करा है। साफ संदेश है कि कांग्रेस कभी भी खरीदो बेचो में यकीन नहीं रखती है। श्री यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस अपने उसूलों पर आज भी चल रही है। कांग्रेस ने कभी भाजपा के एमएलए नहीं खरीदे। जो लोग कांग्रेस में भाजपा छोड़कर आ रहे हैं वह किसी भी पद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंधिया समर्थक जितने भी विधायक हैं, सब के सब अच्छे खासे मतों के अंतर से हारेंगे। कमलनाथ सरकार के रोड शो पर कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह ने कहा कि ग्वालियर में कल का रोड शो जोरदार रहा और सफल रहा, जिसमें आम जनता भागीदारी थी और कमलनाथ का समर्थन करती हुई जनता सिंधिया की असफलता दिखा रही थी। ग्वालियर का शो, जो रोड शो हुआ, वो ये दर्शाता है कि ग्वालियर और चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या स्थिति होने वाली है। जो धोखा उन्होंने लोकतंत्र के साथ किया है, जो जनता के साथ किया है, वोटों के साथ किया है, और उनके साथियों ने जो कमलनाथ सरकार के साथ गद्दारी की है, उसकी सज़ा अब वोटर देने को तैयार हैं। ग्वालियर का जो रोड शो था, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता तो अपनी जगह थे, लेकिन जनता जिस तरीके से निकल के सामने आई है, उससे स्पष्ट होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह नगर में क्या स्थिति है उनकी। जो जिस तरीके से वो आज सांवेर में आके एक 2400 करोड़ की योजना का शुभारंभ करने वाले हैं आगामी 26 तारीख को, जबकि वो जानते हैं कि कांग्रेस की योजना थी। जनता भी जानती है कि कांग्रेस की योजना थी, इसका शिलान्यास हो चुका है। तो आज ये परिस्थिति हो गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की कि कांग्रेस में रहकर 18 साल तक उन्होंने मंत्री पद का लाभ भोगा। अपने पिता की बनी हुई गद्दी पे वो आके बैठे। उसके पहले उनका कांग्रेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस ने सिर आंखों पे बिठाया। 18 साल कांग्रेस का शोषण करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस के करे हुए कार्यों का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तो जनता बहुत अच्छी से जानती है कि ऐसे लोगों की क्या सज़ा होना चाहिए, ऐसे गद्दारों को, उनके साथियों को क्या सज़ा मिलना चाहिए। और निश्चित तौर पर सिंधिया के साथ जो गद्दारी का टेक है, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कमलनाथ सरकार तक लगातार जुड़ा हुआ है।